प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से ऑनलाइन डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल परिवार में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। बच्चों मैं आज आपको 9th क्लास का चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 3 तक बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मतलब अच्छे बन सकते हैं वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। एक कराऊंगा 10-12 ही क्वेश्चन, लेकिन बच्चे पूरा का पूरा जो है उसमें कवर रहेगा। तो सभी लोग देखेंगे, बढ़िया से ध्यान से मस्त तरीके से पढ़ेंगे और बिंदास तरीके से बच्चों क्या क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे। तो बच्चों चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 3 तक मैं सवाल करवाने जा रहा हूं, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है ना भैया? और ये हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है ना? तो चलो भैया देख लेते हैं। इससे ज्यादा हार्ड सवाल आपके पेपर में नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो आज देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 2√2 + 5√3 और √2 माइनस में 3√3 को जोड़िए। ठीक है ना? ये रहा आज आपका पहला सवाल। तो बच्चों देखो, बहुत आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है बच्चे, देखो एकदम आसान सा प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है ध्यान देंगे। तो प्रश्न है बेटा, प्रश्न क्या है आपका कि 2√2 क्या बच्चों, देखो यहाँ लिखेंगे हल, है ना। और क्या भैया, फिर आगे सवाल सॉल्व करेंगे। 2√2 क्या बच्चों, 2√2 प्लस में 5√3, है ना। और क्या इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ का चिन्ह बना दो भैया, यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्ह बना दिए। अब ये क्या है, √2 माइनस में 3√3, कितना भैया 3√3। अब जोड़ दो आपस में। अब रूट वाले जोड़ गुणा घटाना ये सब में क्या होता है भैया, जोड़ घटाना में कि अब भैया देखो इसमें क्या होता है भाई, ये √2 है ना। तो देखो √2 जिसमें होगा ये उसी से घटेगा, अपने सजातीय पद से घटेगा। तो 2√2 से √2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3√3 आएगा। ठीक है ना? कितना आएगा भैया, 3√2 आएगा। कितना आएगा भैया, 2 और 1 कितना हुआ, 3 और √2 लगा देंगे। फिर लगा है प्लस, और ये 5 है, √3 है, 3√3 है। तो 5 में से 3 गया कितना, 2। कितना भैया 2, तो कितना आया 2√3। ये आ गया बेटा आंसर, ये आ गया अपने पहले सवाल का आंसर। ठीक है ना? आशा करता हूँ सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब आगे के सवालों पर चलते हैं। ठीक है ना? अब आगे के सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b√3, तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवाल तो आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, एनुअल एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं। तो देखो भैया क्या है, हल डाल के लिखना चालू करते हैं, है ना। सवाल हल करना चालू करते हैं। क्या है, √3 + 1, क्या है बच्चों, √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1 और इज इक्वल टू क्या है भैया, a प्लस में b√3। तो भैया सबसे पहले काम क्या करो कि एक पक्ष ले लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो भैया, या तो दोनों को साथ साथ लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखो, लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखो भैया √3 - 1, √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब देखो काम क्या करना है, इसका संयुग्मी लेना है। क्या, हर का हमेशा संयुग्मी लेना होता है। अब संयुग्मी का मतलब क्या, जो हर में दिया गया है, √3 + 1 हर में दिया गया है। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ केवल प्लस जो साइन लगा इसका साइन चेंज करवा के उसका अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, √3 - 1। भैया जो हर में मल्टीप्लाई कराएंगे उसका ही अंश में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना? अब देखो भाई, अब क्या बना आगे, अब आगे क्या बना ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आगे क्या बन रहा है बाबू, तो आगे देखो क्या बन रहा है ना। तो चलो भैया देखते हैं आगे क्या बन रहा है ना। ये √3 - 1, √3 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये a - b का होल स्क्वायर टाइप लग रहा है। इसमें देखो a + b और a - b, क्या a + b और a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a + b a - b, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। अब आगे देखो क्या करना है भैया, अब आगे क्या करना है बच्चों, आगे क्या करना है भैया। अब ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या भैया 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाओ तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और भैया फिर आगे क्या हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2 और a कितना है भैया √3 है, 2√3 और b कितना है भैया 1 है तो इंटू 1 कर दो अपॉन में। अगर √3 और का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और माइनस का 1, क्या भैया माइनस का 1। अब आगे देखो क्या करना है, अब आगे देखो बाबू क्या करना है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस में 2√3, कितना भैया माइनस में 2√3। अब बटे में देखो क्या होगा, 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 3 में से 1 गया 2 आएगा। अब आगे देखते हैं इसको और आगे कैसे कर सकते हैं, कितना है बाबू ये कितना है 3 प्लस में है ना, कितना है 3 प्लस में 1 और प्लस में कितना भैया 2√3 है ना, 2√3 माइनस में है या प्लस में, माइनस में है, किस में है भैया माइनस में है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस में 2√3 और अपॉन में कितना है, अपॉन में कितना है 2 है। अब आगे देखो कैसे करेंगे, अब आगे देखो कैसे करेंगे, तो आगे भैया 3 और 1 कितना होता है 4 और 4 माइनस में 2√3 कितना 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 2, क्या भैया 4 माइनस में। अब देखो दोनों में कॉमन क्या होता है ये चेक करो है ना, तो दो दोनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लो, बचा कितना 2 माइनस में √3 अपॉन में कितना दिया गया है 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट तो आंसर कितना है भैया 2 माइनस √3, उसको सॉल्व कर लिए। अब पहले वाला क्या भैया, अब देखेंगे क्या, देख क्या रहे हैं हम लोग है ना, देख क्या रहे हैं हम लोग कि हमारा पहले वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्या सॉल्व हो गया, ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, इसका परिमेयकरण करवा दिया गया, ठीक है ना, इसको कहते हैं परिमेयकरण करवाना। अब भैया बराबर में क्या है a प्लस में b√3 है ना, बराबर में क्या दिया गया है a प्लस में b√3, तो ये कितना आंसर है 2 माइनस में √3 बराबर में a प्लस में b√3, ठीक है ना, a प्लस में b√3। अब देखो बच्चों मैं आपको बताऊं यहाँ a बराबर कितना, जो वास्तविक संख्या है उसको वास्तविक के बराबर रखो, मतलब कि जो परिमेय है रियल लग रही है उसको रियल के बराबर रख दो। जैसे a बराबर कितना हुआ, तो a बराबर हो जाएगा 2, कितना भैया a को 2 के बराबर रख देंगे, a को किसके बराबर रख देंगे 2 के बराबर रख लेंगे भैया, a को किसके बराबर 2 के बराबर रख लेंगे, और b√3 को किसके बराबर कर देंगे भैया, देखो b√3 को किसके बराबर कर देंगे माइनस √3 के बराबर, किसके माइनस √3 के बराबर। अब √3 उधर जाएगा तो b बराबर कितना आएगा माइनस में √3 अपॉन में √3, तो कितना आ गया √3 कैंसिल आउट, तो बचा कितना b बराबर का -1, b बराबर का -1। देखो a की वैल्यू भी निकल गई है ना a की वैल्यू भी निकल गई बाबू, ये रही a की वैल्यू आपकी, ये रही b की वैल्यू आपकी। देखो कितना मस्त सा सवाल था, बहुत आसानी से हो गया भैया, ये बहुत आसानी से हो गया। देखो अब अगले सवाल पे चलते हैं, 2.37 के ऊपर बार। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हल लिखते हैं यहाँ पे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट कितना दिया गया है 37, इसके ऊपर बार। अब किसके रूप में व्यक्त करना है, को के रूप में व्यक्त कीजिए, ये सवाल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, किसके p/q, मतलब इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे है ना। लेट सपोज कर ये बच्चों क्या करने हैं, सबसे पहले सपोज करना है या माना, ऐसे लिखना है माना है ना, माना क्या भैया यक्स बराबर कितना है 2.37। अब ये जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो बार बार रिपीट करती हैं, जैसे 3 और 7 के ऊपर बार लगा है ना, 3 7 लिखे, फिर 3 7, फिर 3 7, ये आती चली जाएंगी। अब भैया हम देखेंगे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर ना। अब इन दोनों संख्याओं को इधर ले लो भैया, दोनों संख्याओं को क्या करो इधर ले लो, तो यक्स की जगह में क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, और बराबर में कितना हो जाएगा 237 को 2 ठो 37 इधर ले आए, बाकी वाले तो बचे ही हैं। अब पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट बचा हुआ है अपना
है ना, पॉइंट बचा हुआ है अपना, देख लो एक बार भैया। क्या मैंने क्या कहा, दो संख्याओं को, दो के ऊपर ही बार था ना, तो दोनों को उधर ले आओ जितने के ऊपर बार था, तो 2 पहले से 3 7 को ले आए। अब भैया बाकी पॉइंट, और बाकी ये 3 7 तो बचे ही हैं, पॉइंट लगा दो आगे, 3 7 3 7 लिख दो, है ना। अब ये भैया इसको बना लो भाई, क्या भैया, इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लो क्या, सेकंड इक्वेशन, क्या सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को घटा दो, सेकंड इक्वेशन समीकरण फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या बच्चों, समीकरण 2 से 1 को घटा दो, क्या बच्चों, समीकरण समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1 कर दो, क्या बच्चों, समीकरण 1 कर दो, है ना, माइनस में समीकरण 1 कर दो। 100 यक्स में से यक्स गया कितना भैया, 99 यक्स, कितना बच्चों, 99 यक्स, कितना आ गया, 99 यक्स आ गया। अब आगे देखो भैया, 99 यक्स आ गया। अब 237 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा, 237 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 235 आ गया, कितना, 235 आ गया। और भैया मुझे बताओ, पॉइंट के बाद 3737 लिखा है, पॉइंट के बाद 37, अरे देखो ना इधर कितना है भैया, 237 है, पॉइंट 373737 ये लिखा हुआ है ना, 37 ऐसे करके लिखा हुआ है। घटाना कितना है, 2.37, कितना भैया, 2 दशमलव के नीचे रखते हैं दशमलव, ये सब आपको पता है ना। ये संख्या घटानी है, तो देखो 7 में से 2 गया 5, 2 3 5, और ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो कितना आ गया, कितना, 235 आ गया। अब 235 आ गया तो बाहर देखो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 235, 235 बटे में कितना, 235 बटे में कितना भैया, 99, कितना भैया, 99। अब देख लो ये क्या किसी संख्या से कट रही है, किसी संख्या से कट रही है ना, किसी संख्या से नहीं कट रही, तो इसका परिमेयकरण क्या हो गया, इसका जो परिमेय, वो सॉरी, पी बटे क्यू रूप क्या हो गया, 235 बटे में 99, कितना भैया, 235 बटे में 99। देखो क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, 235 बटे 99 बच्चों, ठीक है ना, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो मैं आगे बढ़ूं भैया, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं भैया, ठीक है ना। चलो इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, नॉर्मल कैसे कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल ट्रिक से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो भैया मैं लेता हूँ, ये देखो भाई, अब ये देखो कैसे करेंगे, है ना। जैसे दिया है आपको, क्या दिया है आपको, है ना, दिया क्या है आपको, 2.37, इसके ऊपर क्या है भैया, बार है। अब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, इसको पी बटे, इसको पी बटे क्यू के, यक्स की पी बटे क्यू के रूप में लिखना है इसको, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बाबू, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, 37 के ऊपर बार है तो इसको करो भैया, कितना, 237 लिख दिए। अब भैया पूरा संख्या लिख दिए, अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, और बटे में जितने के ऊपर बार है उसमें उतने 9 लगा दो नीचे, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 235, और बटे में कितना भैया, 99, कितना, 235 बटे में 99, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर है, क्या है बच्चों, यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका आंसर है, क्या है, आंसर है। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक से है थोड़ा सा बस। अब आगे देखो, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत आसान सा प्रश्न है। √2 को संख्या रेखा पर, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, है ना, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो सबसे पहले जान लो, हमारे पास जैसे एक समकोण त्रिभुज है, हमारे ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज पे अप्लाई होती है, तो सीधे लिख लेना, लिख देना भैया, क्या, समकोण त्रिभुज पे, कौन से त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, तो बच्चों क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना बच्चों। अब भैया बात करते हैं, तो ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, और प्रमेय क्या होती है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिस कथन का यूज हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या,
पाइथागोरस प्रमेय है क्या बच्चों? तो ये हो गया, ये क्या, ये जो इसकी सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है ना, त्रिभुज की है ना, भुजा का वर्ग क्या बच्चे? त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग। मान लो ये कौन सी भुजा है? ये हो गई ए बी और बी सी। त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग भैया तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसी को सबसे शॉर्ट में कहते हैं क्या? ये सबसे बड़ी भुजा, तो इसको कर्ण कह दिए, इसको कर्ण कह दिए। ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, जैसे इसके अपोजिट साइड, कर्ण के अपोजिट साइड वाली लंब, और जो इससे संलग्न भुजा होती है इसको कहते हैं आधार, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, ठीक है ना। तो भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर कह सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। इसको बहुत तरीके से बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, इस ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया सवाल, ठीक है ना, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं कहूँ भैया, अगर ये देखो, अगर मैं कहूँ लंब एक है, ठीक है ना, लंब एक है और आधार भी एक है, लंब एक है आधार भी एक है, ठीक है ना, तो कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? ये ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी है। लंब कितना दिया गया है? लंब दिया गया है, लंब इज इक्वल टू 1, और क्या भैया? आधार इज इक्वल टू क्या भैया? आधार इज इक्वल टू भी 1 दिया गया है। अब पूछ रहा है कर्ण बराबर क्या होगा? क्या बच्चों? कर्ण का मान पूछ रहा है, कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा? तो अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे बाबू? तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और धन में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, धन में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होना है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होना है? लंब का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर और प्लस में एक का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 2 हो गया। और कर्ण बराबर कितना होगा भैया? कर्ण बराबर कितना होगा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा भैया। ये चीज़ देख लेना एक बार। कर्ण बराबर कितना? √2। तो कर्ण कितना आ गया भाई? √2 आ गया। देख लो एक बार। हमें सिद्ध क्या करना है? यही सिद्ध करना है संख्या रेखा पर, यही सिद्ध करना है संख्या रेखा पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम क्या करेंगे? एक रेखा खींच लेंगे बाबू। एक क्या करेंगे भाई? एक रेखा खींच लेंगे। तो मान लो ये हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है ना। ये रेखा खींचने के बाद काम क्या करेंगे? रेखा खींच लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई? ये एक एक सेंटीमीटर पे, जैसे ये मान लो एक पॉइंट है, एक एक सेंटीमीटर पे, है ना, एक एक सेंटीमीटर पे क्या कर लो भैया? चाप लगा लो। क्या भैया? चाप लगा लो। अब ये जैसे 1 सेंटीमीटर है बाबू, ठीक है ना, ये जैसे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आधार क्या ले लो? 1 सेंटीमीटर ले लो। अब यहीं से क्या करो? 90 डिग्री का कोण बना लो। यहाँ से जहाँ 1 सेंटीमीटर पूरा होता है, यहाँ से क्या करो? एक क्या करो भैया, है ना, क्या करो बाबू? यहाँ से क्या करो? एक क्या बनाना है? 90 डिग्री का कोण, और वो भी कितनी दूरी पे? 1 सेंटीमीटर की दूरी पे बना लो। ये मान लो चांदा रखो और 90 डिग्री का कोण बना दो, 90 डिग्री का कोण बना देना है। फिर उसके बाद क्या लेना है? एक प्रकार लेना है। प्रकार लेके भैया फिर इससे इसको मिला देना है। एक काम करना है, पहले इससे इसको मिला दो, ठीक है ना। इससे क्या करो भैया? इस वाले को जहाँ से ये 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, जहाँ से ये 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, उससे भैया इसको मिला दो। अब भैया क्या करना है? प्रकार उठाना है। प्रकार उठाते वक्त क्या करना है? प्रकार उठा के इसकी दूरी लेना है, इसकी दूरी लेना है, ठीक है ना। मैं देखूँ क्या मैथमेटिक्स टूल है क्या इसमें, है ना, मैथमेटिक्स टूल है क्या इसमें? 1 मिनट जरा मैं चेक करूँ, है ना। जैसे देखो हमारे पास ये कंपास आ गया, हमारे पास ये कंपास आ गया बाबू, ठीक है ना। ये कंपास यूज कैसे करेंगे? ये हो गया डन। इसको ले आते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने ये कंपास रखा, है ना, कंपास रखा बाबू, ठीक है ना। अब कंपास में हम क्या किए? ये दूरी ले लिए, ये दूरी ले लिए, देखो ये दूरी ले लिए, ये दूरी ले लिए भैया, ये दूरी ले लिए, ठीक है ना। अब ये दूरी लेकर हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जैसे ये दूरी आ गई, अब ये दूरी से हम एक चाप लगाएंगे, ठीक है ना। हम अब एक क्या करेंगे भैया? चाप लगाएंगे। ये कहाँ गई? ये दूरी ले ले भाई, ये हो गई। अब इस दूरी से हम क्या करेंगे? अरे ये लग क्यों नहीं रहा है?
आगे क्यों नहीं जा रहा है ये? चलो छोड़ो, रहने दो बाबू, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा है पूरे तरीके से। ठीक, ये हटाते हैं, ये नहीं हट रहा है, ठीक है ना, इसको इसी कलर से कर देते हैं, बोर्ड के कलर से कर देते हैं, ठीक है ना, बोर्ड के कलर से कर देते हैं इसको, ये हट जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो भैया, करना क्या है, करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। चलो लगा रहने दो बाबू, उससे कोई मतलब नहीं है, मान लो वो नथिंग है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये 1 सेंटीमीटर खींच लिए, ये 90 डिग्री पूरा हो गया। अब इससे क्या करो, इसको मिला दो, इतने पे चाप रखो, है ना, इस पे वो लो, सुइया लो, और इसी इतनी दूरी नाप के अब बस ये बाबू ये कर देना है आपको, है ना, ये कर देना है आपको कि वही प्रकार से ही उठा के ऐसे क्या कर देना है भैया, यहाँ चाप लगा देना है। तो ये हो गया √2, क्या हो गया, ये √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। ये भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कुछ मान लो, इसको ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है ना, इसको डी मान लो। तो ये यहाँ पे जहाँ डी पॉइंट है, ये √2 प्रदर्शित हो गया, ये √2 क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया बच्चों। और ये दूरी क्या थी, ये दूरी पूरी √2 थी। देखो ये कि ये 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरे √2 है, √2 की दूरी पूरी सुइया में लिए, प्रकार में लिए, और उस ऐसे क्या कर दिए, चाप लगा दिए, तो ये √2 प्रदर्शित हो गया। बहुत आराम से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। गुणनखंड करना है बाबू, देखो अब गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कर लेते हैं। क्या दिया गया है, हल लिखेंगे, देखो हल लिखेंगे बाबू, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो x² माइनस y² प्लस में x² माइनस में y² प्लस में 2x प्लस में 1। एक काम करो, 2x प्लस 1 को इधर ले आओ, है ना, 2x प्लस 1 को इधर ले आओ, तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 और माइनस में y²। अब भैया देखो, ये a² प्लस में b² और प्लस में 2ab का फॉर्मूला बन रहा है ना। अगर मैं इसको देखूं तो ये या क्या बन रहा है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो x प्लस 1 का ये बन जाएगा क्या, होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बन जाएगा, y²। क्या बन गया, x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया माइनस y²। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्या भैया, कि ये पूरा का पूरा a मान लो इसको, तो ये a² हो गया, इसको b मान लो तो ये b² हो गया। अब a प्लस बी, सॉरी, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो a कितना है, x प्लस 1 और प्लस बी कितना है, y है, प्लस बी y हो गया। अब भैया फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी x प्लस 1 और b कितना है, y है, ये लिख गया। ये देखो फैक्टर हो गया, ये देखो गुणनखंड इसका निकल गया, ये देखो गुणनखंड इसका निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखो, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके, है ना, क्या क्या का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, देखो, है ना। एग्जाम में आ जाए तो ऐसा लगता है कि क्या आ गया, है ना, एग्जाम में आ जाए तो ऐसा लगता है क्या हुआ। तो देख लो भैया क्या है, तो क्या सवाल क्या है, a माइनस 1/a, है ना, दूसरा क्या है भैया, a प्लस में 1/a, है ना, और फिर क्या भैया, a² प्लस में 1/a², है ना, फिर क्या है बच्चों, a की पावर 4 प्लस में a की पावर 1/a में a की पावर 4। देखो कितने आसानी से ये सवाल हो जाएगा, देखो कितने आसानी से ये सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल हो जाएगा। अब देखो a माइनस 1/a, a प्लस 1/a, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो ये क्या हो गया, a² और माइनस में b² का मतलब 1/a²। ये कहानी, ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व, जो बचे उनको लिख लो, है ना, जो बचे उनको लिख लो, और a² प्लस में 1/a², और भैया क्या, a की पावर 4 और प्लस में 1/a की पावर 4। अब हमने काम क्या किया था, है ना, यहाँ पर लिख दो a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a² माइनस में b²। ये चीज़ लिख दो, इसी का यूज हमने यहाँ पर किया है इन दोनों में। सेम काम फिर से हो जाएगा बाबू, देखो एक बार जल्दी से, सेम काम फिर से हो जाएगा, a
इसको पूरा ए मानो, इसको पूरा बी मानो, तो सॉरी ये ए प्लस बी हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर, हमने ए क्या माना है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, मतलब ए बटे में ए स्क्वायर का क्या भैया, ए स्क्वायर का क्या बच्चों स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे क्या दिया गया, इन दोनों का भी काम खत्म, अब ये केवल बचा, ये केवल बचा, क्या बचा ए की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। देखो कितना बढ़िया सवाल है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो एक बार जल्दी से, ये बनेगा ए की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन ए की पावर 4, और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, उधर दिया कितना है ए की पावर 4 माइनस में, ठीक है ना, ये क्या है भैया, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये माइनस में है, ठीक है ना, ये माइनस में आया है, और ये क्या है बच्चों, ये प्लस में है, ये प्लस में है। अब देखो फिर से वही काम, यहाँ ए कॉमन लो, ए क्या मान लो भैया, ए की पावर 4 को ए मान लो, ए की पावर 4 को ए मान लो, तो ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फिर से यूज कर दो फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 का स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए की पावर 4 का क्या भैया स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है भैया ए की पावर 4 है, बी क्या है 1 अपॉन ए की पावर 4 है, तो ए स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन ए की पावर 4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, ए की पावर 4 दूनी 8, ए की पावर 8 माइनस 1 बटे ए की पावर 8, ये हो गया बच्चे क्या आंसर, क्या होगा बाबू, ये हो गया आंसर। देख लो एक बार, बहुत आराम से आंसर निकल गया, बहुत अच्छा प्रश्न था, बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। देखो भैया कितना हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, देखो देख कितना सरल तरीके से हो गया है ना। अब चलो भैया, अब के किस मान के लिए इसका क्या होगा, एक गुणनखंड x प्लस 1 है, के किस मान के लिए, तो देखो भैया किस मान के लिए x प्लस 1 गुणनखंड है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना, ये जो दिया है गुणनखंड ना, इसके बराबर में 0 रखो, x की वैल्यू आएगी, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी है -1, कितनी आ गई भैया -1। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है के का मान, के का मान निकालना है, समीकरण उठाओ, समीकरण उठाओ, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में के, है ना, बराबर में क्या कर दो गुणनखंड का मान, के किस मान के लिए, गुणनखंड का मान x प्लस 1 है, अगर भैया x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा तो इसके बराबर में पूरा 0 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, यक्स का मान कितना -1 निकाले हैं, तो ये -1 का क्यूब और प्लस में 2 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू में -1 और प्लस में के, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब भैया -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, किसी भी विषम संख्या का, किसी भी भैया अगर संख्या है, ठीक है ना, कोई भी संख्या है, ठीक है ना, अगर उसकी पावर विषम है, उसकी पावर क्या है विषम है और वो ऋणात्मक है, तो उसका परिणाम भी ऋणात्मक आएगा, ठीक है ना। किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर विषम होने पर उसका परिणाम भी ऋणात्मक होता है। अब ये प्लस हो गया 2 और -1 का, और एक चीज़ और, अगर भैया संख्या ऋणात्मक है उसकी पावर इवन है मतलब सम है, तो उसका परिणाम धनात्मक होगा। -1 की पावर 2 मतलब परिणाम धनात्मक, तो 2 गुणे 1, ठीक है ना, 2 गुणे में 1 और प्लस माइनस में माइनस और 5 एक्का में 5 और प्लस में के बराबर में 0। सॉल्व करो इसको भैया, तो -1 और प्लस में 2 हो गया, माइनस में 5 हो गया, प्लस में के बराबर में क्या 0। सॉल्व कर लो इसको, 5 और 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 और माइनस के 6 से 2 घटाएंगे तो कितना माइनस का 4, कितना माइनस का 4 और प्लस का के बराबर में 0, ठीक है ना, बराबर में 0 बाबू, ठीक है ना, बराबर में 0 भैया। देखो एक बार जल्दी से 0, एक बार देखो जल्दी से, ठीक है ना, चलो है ना, एक बार देखो भैया। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं, अब आगे देखो सॉल्व करते हैं बाबू, ठीक है ना। अब आगे देखो कैसे सॉल्व होगा, अब आगे कैसे सॉल्व होगा, -4 प्लस के है, -4 प्लस में क्या, -4 प्लस में क्या भैया के, है ना, ये दिया गया है बराबर में 0 के। अब ये -4 क्या है भैया माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो के बराबर कितना निकल के आ गया 4। यही हमारा आंसर है। इस तरीके के सवाल बहुत एग्ज़ाम में फंसाए जाते हैं, इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में बहुत सारे आते हैं भैया, देख लो
इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं के की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। अब भैया देखो इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। बहुपद व्यंजक दिया गया है, पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12 का एक गुणनखंड है। तो P3 का मान, किसका, P3 का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह में क्या रखें 3, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू में 3 और माइनस में 12, क्या बच्चों माइनस में 12। अब आगे देखो, अब आगे देखो बाबू, ठीक है ना। तो P3 बराबर नहीं समझ में आ रहा है ये कलर, है ना, चलो, है ना। अब P3 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, यक्स की जगह में 3 रखे, जहाँ जहाँ यक्स है 3 रख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो भैया P3 का मान है निकाल रहे हैं, 3 त्रिकाई 9 हुआ, 3 त्रिकाई 9 त्रिका 27 हुआ, माइनस में 3 है और 3 त्रिकाई 9 कितना हुआ 27 हो गया, प्लस में 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो गया 12 और माइनस में 12। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, तो P3 का मान कितना आ गया भैया, P3 का मान कितना आ गया बच्चों, P3 का मान आ गया कितना 0, P3 का मान कितना आ गया 0। बहुपद व्यंजक पी एक्स क्यूब यक्स पी एक्स इज इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। तो P3 का मान, P3 का मान, अगर P3 इसका एक गुणनखंड है तो इसका मान वास्तविकता में अगर 3 रखेंगे तो 0 ही होगा। चलो भैया, अब भैया देखो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई है, सारी चीज़ें वैसे पढ़ाई हैं। -5 और 6, ठीक है ना, ये है, इसको भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये क्या होता है अपना यक्स अक्ष होता है, क्या होता है यक्स अक्ष होता है ना, यक्स अक्ष होता है। या इसी को क्या कहते हैं वाई अक्ष से दूरी कहते हैं, क्या वाई अक्ष से दूरी कहते हैं। ये बात हो गई हमारी यक्स अक्ष की, है ना। अब अगर मैं बात करूं वाई अक्ष की, ये अक्ष होता है हमारा क्या, इस अक्ष को बोलते हैं क्या वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। इसी को कहते हैं क्या कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों कोटि कहते हैं। और यही क्या होती है बच्चों यक्स अक्ष से दूरी होती है, क्या होती है यक्स अक्ष से दूरी होती है, याद रखना यक्स अक्ष से दूरी होती है। और भैया बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, है ना। फिलहाल तो अभी इतने फैक्ट की ज़रूरत है हमको, फिलहाल तो अभी अपने इतने ही फैक्ट की अपने को ज़रूरत है बच्चे, जितनी नीड है उतना ही काम करेंगे। 6 किस अक्ष से दूरी है, तो ये 6 है किस अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी है। तो इस सवाल का जो आंसर मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों वाई अक्ष से दूरी, क्या बच्चों सॉरी यक्स अक्ष से दूरी, क्या बच्चों यक्स अक्ष से दूरी। देखो विद कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, यक्स अक्ष से दूरी, ये पूरे कॉन्सेप्ट से देखना बाबू, ये पूरा क्या भैया आपको कॉन्सेप्ट से देखना है पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से देखना है। अब आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे, अक्षों से किसी बिंदु की ली गई दूरी के माप को, है ना, कि अक्षों से जब देखो कौन कौन से अक्ष होते हैं हमारे, एक यक्स अक्ष होता है जो क्या हॉरिजेंटल लाइन होती है, और वाई अक्ष जो वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन होती है, ठीक है ना। अब कह रहा है ये यक्स डैश होता है, ये यक्स वाई डैश होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ये भी क्या होता है ये भी पॉजिटिव होता है ना। और ये क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है भैया ये भी नेगेटिव होता है। ये सब चीज़ें हो गई। अब कह रहा है अक्षों से किसी बिंदु की ली गई दूरी, कोई भी बिंदु हो, कोई भी दूरी ली गई हो, दूरी के माप को उस बिंदु का क्या कहा जाता है, दूरी की जो माप होती है, जैसे मैंने यहाँ ले ली यक्स और सॉरी मान लो यहाँ पे 2 और 3 ले ली, क्या ले ली 2 और 3, -2 और 3 ये ले ली। तो भैया क्या होगा, ये क्या होगा बच्चे, क्या उस बिंदु की ली गई दूरी की माप को, ये जो दूरी की माप आ गई, जैसे यहाँ -2 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं इस बिंदु को, तो इस बिंदु को कहते हैं निर्देशांक। क्या कहते हैं बाबू निर्देशांक। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा निर्देशांक, क्या हो जाएगा निर्देशांक। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे, है ना, जो बढ़िया होंगे ट्रिकी होंगे, थोड़े से फंसाऊ होंगे, विद कॉन्सेप्ट से होंगे, ठीक है ना। अब भैया ये अगला सवाल क्या है आपका, -5/6 3/4 4 - 3 को किस पर व्यक्त करिए, चतुर्थांश में व्यक्त करिए। तो व्यक्त कर दीजिए, 2 मिनट का काम है बच्चों। ये क्या होता है, ये क्या होता है बाबू
सबसे बड़ी बात ये क्या होता है, ये यक्स हो गया, सॉरी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, और क्या हो गया, ये 5 हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये भी 1 2। अब ऐसे करो ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये यक्स डैश है, ये वाई डैश है ना, भी बताया हूँ, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है ना। चलो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना, ये 6 हो गया। उसी तरह क्या बच्चों, उसी तरह ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया, है ना। उसी तरीके ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब चलो, अब कर लेते हैं सवाल को, अब कर लेते हैं सवाल को, ठीक है ना, अब कर लेते हैं सवाल को, ठीक है ना। चलो देखेंगे भैया कैसे करेंगे सवाल को, है ना, कैसे करेंगे सवाल को, बहुत आसान है। -5 और 6, पहला निर्देशांक क्या है, 5 और 6 को चतुर्थांश में व्यक्त कीजिए। तो -5 ये है, -5 कहाँ पे है, -5 आपको ये दिख रहा है, -5 आपको ये दिख रहा है, और भैया 6 कहाँ पे है, 6 वाई अक्ष पे है, तो 6 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो भैया अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों को बिंदुओं को क्या करो, मिला दो। तो ये दोनों क्या हुए, बिंदु मिल गए, तो ये वास्तविक दर्शा गया भैया -5 और 6, ये कौन सा, इस बिंदु का निर्देशांक है, अभी मैं आपको बताया हूँ, ठीक। अब 3 4 को दर्शाना है, तो 3 कहाँ है भैया, 3 यक्स पे है, पहले वाला यक्स होता है, तो 3 यक्स में है, तो ये हो गया, वाई में कितना है, 4 है, तो इस बिंदु को भी दर्शा दो बेटा, इस बिंदु को भी दर्शा दो। ये देखो, ये आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, ये आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, है ना, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। और अगला देखो भैया, अगला क्या है, 4 और -3, 4 क्या है यक्स पे, तो 4 यक्स पे हो गया, और -3 क्या है वाई पे, तो वाई पे -3 है, तो इन दोनों को मिला दो अब, इन दोनों को मिला दो अब, तो ये लोग यहाँ मिले ना, तो कितना आया, 4 और -3, ये हो गया अगला बिंदु। देखो भैया ये सारे के सारे बिंदु कहाँ आ गए, कहाँ आ गए बच्चे, चतुर्थांशों में आ गए। ये कौन से चतुर्थांश में आया, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। अगर आपसे पूछ ले ये तीनों किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो लिखेंगे -5 6 कौन से चतुर्थांश में, है ना, दूसरे चतुर्थांश में, है ना, दूसरे चतुर्थांश में भैया, सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है ना बच्चों, चतुर्थांश में, है ना। अगर मैं आगे पूछूं 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में है, तो आप क्या बताएंगे, 3 और 4 पहले चतुर्थांश में है, कौन से भैया, पहले चतुर्थांश में, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश, चतुर्थांश में, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में। अब भैया अगर आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले बाबू 4 -3, 4 -3 कौन से चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 -3 कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, किसमें बच्चे, चौथे चतुर्थांश में, किसमें भैया, चौथे चतुर्थांश में। तो बच्चों इस तरह जो है, इस तरह जो है, देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हुए, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हुए, कितने शानदार से शानदार सवाल हुए। तो ऐसे ही सवालों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल परिवार में, है ना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए बच्चों। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक बेहतरीन से अंदाज में, बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, है ना, बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजी बनाया जा सके। तो चलते हैं भैया, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में।